किसी नबी की बारगाह में 10 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 20 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 30 मरतबा। आगे बात करते हैं, किसी नबी की बारगाह में 100 मरतबा, किसी नबी की बारगाह में 200 मरतबा। मगर मेरे दोस्तों, नबी का कलमा पढ़ने वालों, आमना के चांद के गीत गाने वालों, हसनैन के नाना के नारे लगाने वालों, आओ प्यार के जुमले सुनो यार। किसी नबी की बारगाह में 100-200 मरतबा हजरत जिब्रील तशरीफ लाए, मगर जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो 100-200 मरतबा नहीं, बल्कि उस नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील 24,000 मरतबा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। कितनी मरतबा बोलिए, कितनी मरतबा? 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। तवज्जो से, बड़े लाड के जुमले मेरी तरफ फोकस रखें। 24,000 मरतबा तशरीफ लाए हैं। एक दिन मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील हजरत अबू दरदा की शक्ल इख्तियार करके नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील खड़े हैं। मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा मेरे नबी के सिहाबी हैं, हजरत जिब्रील सिहाबी रसूल की शक्ल इख्तियार करने के बाद मेरे करीम नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील नौकर बन के खड़े हैं। हजरत जिब्रील मेरे नबी की बारगाह में खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुराते मुस्कुराते फरमाया, यार जिब्रील पर्दे हटा दो। कभी किसी की शक्ल में आते हो, कभी किसी की शक्ल में आते हो। मेरे नबी ने फरमाया, यार जिब्रील आज पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो। सुभान अल्लाह। जो है मेरे करीम नबी ने फरमाया, जिब्रील पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, असली सूरत दिखा दो। मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। मिशकात शरीफ की हदीस सुनो। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं, आका जी अल्लाह करीम ने 600 पर अता किए हैं। सुभान अल्लाह। कितने कितने? 600 पर अता किए हैं। हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में कहते हैं, आका अल्लाह ने 600 पर अता किए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर मैंने अपने 600 परों को फैला दिया, मैंने अपने परों को खोल दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी। सुभान अल्लाह। क्या पड़ जाएगी? बोलिए तवज्जो से, पूरा मजमा बोले, क्या पड़ जाएगी? बात ध्यान में आ रही है? बेचैनी तो नहीं है? हजरत जिब्रील कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मैंने परों को खोल दिया, मैंने परों को फैला दिया, पूरी रूए जमीन छोटी पड़ जाएगी, पूरी रूए जमीन तंग हो जाएगी। नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर मुझे देखना, सुभान अल्लाह, अगर मुझे देखना है आका तो मकाम सिदरा पे आना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ आना होगा? सब बोले कहाँ आना होगा? मकाम सिदरा पे आना होगा। आज मेरे नबी खामोश हैं, मेरे करीम नबी आज कुछ ना बोले, आज मेरे आका खामोश हैं, मगर आ गई वो शब, आ गई वो तारीख, आ गई वो रात जिसे मैं और आप महराज की रात कहते हैं। सुभान अल्लाह। 27 रजब की रात है, महराज वाली रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। सुभान अल्लाह। पावर बताने लगाऊं, पावर बताने लगाऊं। मेरे करीम नबी के साथ में हजरत जिब्रील, तो जो हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ में महराज वाली रात है, महराज वाली शब है, 27 रजब की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ साथ है। आसमानों को उबूर करने के बाद, आसमानों को पार करने के बाद हजरत जिब्रील मकाम सिदरा पे। सुभान अल्लाह। कहाँ है हजरत जिब्रील? मकाम सिदरा। मकाम सिदरा पे मेरे आपके नबी जलवाबार हैं। हजरत जिब्रील भी खड़े हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। अब बोल दो मुस्कुरा के, बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट आई। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, जिब्रील वादा है बाबा। अच्छा मुझे लग रहा कि समझ के सुनने हो, है ना? फिर भूल कैसे गए? हजरत जिब्रील ने क्या कहा था? अगर मुझे देखना है बोल दो, सीख लो कुछ। सिदरा पे आना होगा। आ गया वो दिन, आ गई वो रात, आ गई वो घड़ी, आ गई वो साथ 27 रजब की रात है, महराज वाली शब है, महराज की रात है। हजरत जिब्रील मेरे नबी के साथ है। आसमानों को बोर करने के बाद,
आसमानों को पार करने के बाद मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे जलवा कर, मेरे आपके नबी मकाम सिदरा पे जलवा बार। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया यार जिब्रील वादा पूरा करो, सुभान अल्लाह, वादा पूरा करो। हजरत जिब्रील ने अपने 600 परों को फैला दिया, 600 परों को खोल दिया। मेरे आपके नबी ने हजरत जिब्रील के 600 परों को देखा, हजरत जिब्रील को असली सूरत में देखा, असली हालत में देखा। अब हजरत जिब्रील यहाँ खड़े हैं, ठहर गए। मेरे आका आगे की तरफ रवाना, मेरे आका आगे की तरफ रवाना। तो हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, बड़े प्यार की बात है, या रसूल अल्लाह आपने मुझे तो देख लिया, आका असली सूरत में देख लिया। आका जी अल्लाह ने आपके हुस्नो जमाल पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार कर, सुभान अल्लाह, पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। जो है कौन कहने लगा? हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका आपने मुझे तो देख लिया, मगर अल्लाह ने आपके हुस्न पर, आपकी खूबसूरती पर 70,000 पर्दों को डालकर भेजा है। या रसूल अल्लाह पर्दे हटा दीजिए, रुखे ज़ेबा का दीदार करा दीजिए। बहुत बड़ा जुमला देने लगा हूं, सुने। और जितना बड़ा जुमला इतना ही बड़ा रिस्पॉन्स भी होना चाहिए, मजा आएगा, बहारें आएंगी। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका पर्दे हटा दीजिए, मुखड़ा दिखा दीजिए, चेहरे का दीदार करा दीजिए। मेरे आका ने फरमाया जिब्रील हमने भी दुनिया में कहा था पर्दे हटा दो, असली चेहरा दिखा दो, तो तुमने कहा था अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। अब मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब अगर मुझे देखना है, जो है अब अगर मुझे देखना है तो सिदरा से आगे आना हो। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील हाथ जोड़ के अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह बस मेरा मकाम आखिर आ गया, मेरा आखिरी ठिकाना आ गया, सीधी सादी भाषा में करो आखिरी बॉर्डर आ गया। या रसूल अल्लाह यहां से आगे अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो मेरे नूरानी पर जल जाए। मगर मेरे दोस्तों जलसे में आने वालों सुनो, जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे आमना के चांद का गुजर होता है। सुभान अल्लाह। माइक वालों थोड़ी सी आवाज ऐसा बढ़ा दीजिए, कहां चले बुलाइए, ऑपरेटर साहब को बुलाइए इस तंजे में। हाँ तो थोड़ा सा दूर से अगर पकड़ ले तो अच्छा है। सुने मोहब्बत के साथ, हजरत जिब्रील नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका पर्दे हटा दीजिए, चेहरा दिखा दीजिए। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं नबी के चेहरे को देखने के लिए। मेरे आका ने बड़े लाड में फरमाया जिब्रील हमने भी तो तुमसे कहा था, तवज्जो है, हमने भी तुमसे कहा था पर्दे हटा दो, चेहरा दिखा दो, मगर तुमने कहा था आका अगर मुझे देखना है तो सिदरा पे आना होगा। मेरे नबी ने फरमाया जिब्रील अब अगर हमें देखना है तो सिदरा से आगे आना होगा। सुभान अल्लाह। हजरत जिब्रील अर्ज करते हैं आका जी ना बस मकाम आखिर आ गया, आखिरी ठिकाना आ गया। या रसूल अल्लाह अगर बाल के बराबर भी सरक गया तो नूरानी पर जल। मगर मैं आपको ये बताने लगा हूं जहां हजरत जिब्रील की हिम्मत ने दम तोड़ दिया, जहां हजरत जिब्रील की पावर ने जवाब दे दिया, वहां से आगे मेरे आपके नबी का गुजर होता है। क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, अरे ये जान भी तुम्हारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजु शरिया, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। आइए मौजू की तरफ बढ़ते हैं। अल्लाह ऐलान फरमाता कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन, रोशन किताब।
मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम आदमु बैनल माई व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। आगे मेरे नबी ऐलान फरमाते हैं कुन्तु नबिय्युम आदमु बैनर रूहि वल जसद, मैं उस वक्त भी नबी था कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान थे। अब जो है मैं उस वक्त भी नबी था। मगर एक बात और सुन लो, आज तो कुछ फिरकों ने ऐसा भी जन्म ले लिया है कि नबी के माँ और नबी के बाप पे भी लोग अटैक कर रहे हैं। मैं हैदराबाद में तकरीर कर रहा था इमरान भाई, तो एक बीच मजमे से एक शख्स उठा, शायद आज भी वो यूट्यूब पे है, तो 20 शख्स मजमे से उठने के बाद कहा कि हजरत एक बात बताओ कि नबी के वालिदा का, नबी के वालिद का आप बार बार जिक्र करने लगे हैं सैयद साहब। तो उसका अटैक ये था कि ये बताओ कि नबी के वालिदैन ने तो नबी का जमाना भी नहीं देखा। मैंने कहा यार कौन से जमाने की बातें करने लगा है बाबू, ये आवाज थोड़ी ज्यादा खींच रहा, चूस रहा आवाज। ना ना, अगर आवाज इससे नहीं चूसेगा थोड़ा सा ऐसा कर दीजिए, ना चूसे, है ना। हाँ सुने आप, मैं आपको वो बातें देने लगा हूं जो जरूरत की है। मैंने नबी के मीलाद जब पढ़ना शुरू किया तो नबी की माँ, नबी के बाप का जब जिक्र किया तो बीच मजमे से ये बातें दामन में बांध के ले जाओ और ऐसे खतरनाक लोगों से दूर रहो जो नबी के वालिदैन पे भी अंगुश नुमाई करें। सुनने आप, उसका मकसद सीधा सीधा टारगेट, बोले नबी के वालिदैन ने दो ने तो नबी का जमाना ही नहीं देखा। मैंने कहा कौन से जमाने की बातें करने लगा यार, सारे जमाने तो हसनैन के नाम की। बेशक सुभान अल्लाह। जब कब तब कुछ भी नहीं था जब मेरे नबी का नूर था। मेरे नबी फरमाते कि अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को बनाया, वकुल्लु खलाइका मिन नूरी, फिर मेरे नूर से पूरी कायनात का वजूद बख्शा। बेशक सुभान अल्लाह। पता चला कायनात में सबसे पहले मेरे नबी का नूर। अब ये नूर हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पुष्ट में रखा गया और जो है हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये नूर मयस्सर हुआ। हजरत आदम कहते हैं कसम काबे के रब की, मेरे नबी फरमाते सुने कसम काबे के रब की, हजरत आदम से लेके मेरे बाप तक जिस जिसको भी ये मेरा नूर मिला उनमें एक भी ऐसा नहीं था जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। एक भी ऐसा नहीं था, चैलेंज है मेरे नबी का, उनमें एक भी बुतों के पूजने वाला नहीं, सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले। किताबों के हवाले सुनो, किताब का नाम खसाइस कुबरा, किताब का नाम नेमत कुबरा, किताब का नाम अखबारुल अखयार, किताब का नाम तारीख तिबरी। उलमा बैठे, कोई छोटी किताबें नहीं है, बड़ी बड़ी जिम्मेदार किताबें। और एक चीज और है सुन्नियों, अल्हम्दुलिल्लाह अपने नसीबे पे नाज करो, हम मिलाद वाले हैं। मेरे दोस्तों सुन्नियों के मुसन्निफों को जब तक चैन नहीं पड़ता, जब तक कि वो अपने किताब लिखते हैं, जब तक उसमें नबी का मिलाद न लिखता। बेशक बेशक। यार में बोलो या रसूल अल्लाह। सदाए दुरूदों के आते रहेंगे, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा, और खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मिलाद होता रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब ये नूर हजरत आदम को मिला, जो है, और चैलेंज है पूरे मजमे को, जितने भी इधर से उधर खड़े हैं सुनिए मेरी तरफ ध्यान करिए, पूरे मजमे को आपको चैलेंज है, कोई अपने 5 दादाओं के नाम बता दो, यहां से लेकर वहां तक अपने दादाओं के ईमानदारी से 5 के नाम बता दो। दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, बताएगा कोई? और नई नस्ल तो ऐसी हो गई है सैयद साहब, अगर नई नस्ल का दादा जल्दी चला जाए तो इसे ये नाम भी याद नहीं कि दादा का नाम क्या था। ये हमारे जितने बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, इन्हें तो शायद दादा और परदादा का नाम याद हो, मगर नई नस्ल को किसी का नाम याद नहीं।
मगर आओ सुनो, मेरा आपका नसब इधर उधर हो जाएगा, मगर हसनैन के नाना का नसब सलामत रहेगा। बेशक। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले जी लगा के या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेरे नबी का नूर मयस्सर हुआ। अब ये मेरे नबी का नूर हजरत आदम से लेके यानी हजरत आदम से मुंतकिल होते होते किसे किसे मिला, आओ सबके नाम बताए देते हैं। मेरे दोस्तों सुनो, आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम दुनिया के पहले आदमी। आदम के बेटे शीस हैं जिनका मजार अयोध्या में। सुभान अल्लाह। कहाँ है? अयोध्या में। आदम दुनिया के पहले इंसान, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल। जी लगा के बोलो, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान। सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, मेरे इंतकाल के बाद बोलोगे? अरे बोल दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आदम दुनिया के पहले आदमी, आदम के बेटे शीस है, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लोई, लोई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती शकील अहमद साहब रज़वी उलमाए अहले सुन्नत, हिंदुस्तान का जिंदा मुसलमान, सरकार का नसबनामा, नारे रिसालत। खड़े रहिए, खड़े रहिए, खड़े रहिए। एक बात बताओ यार केसरपुर वालों, तुम्हारे बीच में मंत्री आ जाए देख के खड़े हो जाते हो, बताओ ईमानदारी से, मंत्री की इज्जत ज्यादा है कि हसनैन के नाना की दादाओं की? सुभान अल्लाह। और सुन्नियों घबराओ मत, नबी मदीने से देख रहे हैं और गवाह सैयद साहब हैं, तवज्जो है। कल कयामत में अपने नाना का दामन पकड़ के कह देंगे नाना जी ये अपने वाले हैं। मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। दोबारा पढ़ दें, पढ़ दें, हाथ उठा के बोलो कौन कौन नहीं सुनना चाहता। खड़े होकर सुनिए। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे
और बढ़ाई आवाज, बिल्कुल चूस रहा। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे, मेरी तरफ देखिए, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुख, सारुख के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे तारिख, तारिख के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा। मालिक मुस्कुरा के बोल दो यार, सुभान अल्लाह। मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, सरकार के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, सरकार के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह के अर्श हक है मसनद रिफवत रसूलुल्लाह की, और देखनी है हश्र में इज्जत रसूल, सुभान अल्लाह। देखनी है हश्र में अरे इज्जत रसूलुल्लाह की, ये उठाइए, ये उठाइए कि देखनी है हश्र में अरे इज्जत रसूलुल्लाह की। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ो। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व सल्लिम सलातु व सलाम अलैहि रसूलुल्लाह। पढ़िए दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि। सुने मेरी तरफ देख, अब ये नूर सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की वालिदा माजिदा सैयदा को मयस्सर हुआ। 9 महीने का जमाना गुजर गया, कितने दिन आने लगा हूं, जो आला हजरत ने कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। आओ मैं उसी तरफ आने लगा हूं, आइए मोहब्बत के साथ। अब ये नूर नबी की अम्मी को मयस्सर हुआ। नबी की माँ कहती है 9 महीने का जमाना बड़ी शादमानी, बड़ी खुशी, बड़ी मसरत के साथ गुजर गया। कभी कोई गिरानी, कभी कोई परेशानी, कभी कोई वजन महसूस ना हो। एक दिन सरकार की दादी, कौन? मेरे आपके नबी की दादी सरकार के दादा के करीब आती हैं। आने के बाद कहती हैं, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मक्के के हालात बड़े अलग हैं, मक्के का रिवाज बड़ा अलग है, मक्के का दस्तूर, मेरी तरफ देखें आप, मक्के का दस्तूर बड़ा अलग है। जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है वो कभी नए कपड़े न पहनती, जिसका शोहर चला जाता है वो कभी खुशबू न लगाती, मगर अपनी बेटी आमना अजब अजब अंदाज के कपड़ों में नजर आती है, अजब अजब अंदाज की खुशबू इस्तेमाल करती है। तवज्जो है, ये मेरे नबी की दादी ने आपके दादा से हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, तो सरकार के दादा बोले तू औरत जात, तू जाके समझा दे। तवज्जो है, तू औरत जात है, तू जाके समझा दे। अब मेरे नबी की दादी कहती है, सुनो ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे शोहर, मैंने कई बार हिम्मत की, मैंने कई बार सोचा कि मैं आमना को जाके समझाऊं, आमना को जाके बताऊं, मगर जैसे ही मैं आमना के करीब जाती हूँ, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे। अच्छा कुछ बातें तो इशारों में भी समझ लिया करो यार। सैयदा कहती है, आमना के चेहरे पे मेरी नजर पड़ती है, मेरी जबान पे ताला ही लग जाता है, मेरी जुर्रत न होती, मेरी हिम्मत न होती कुछ बोलूं, आप जाके समझा दो। मेरे आपके नबी के दादा आमना के करीब आती हैं, बड़े लाड में कहती हैं, ओ बेटी आमना, तू जानती है मैं कुरैश का सरदार हूँ, तू जानती है मैं खाना काबा का मुतवल्ली हूँ, बड़ी इज्जतों का मालिक हूँ। बेटी मक्के का एक दस्तूर है, मक्के का एक रिवाज है, मक्के का एक चालो चलन है, जिसका शोहर इंतकाल कर जाता है, जिसका शोहर दुनिया
से चला जाता है। वो कभी नए कपड़े न पहनती, खुशबू न लगाती। बेटे तू नए कपड़े न पहना कर, खुशबू न लगाया कर। मेरे नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती हैं, बाबा जान मैंने कभी नए कपड़े न पहने, मैंने कभी खुशबू न लगाई, मगर जब से आपके बेटे की अमानत, है अल्लाह, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी रंगत बदल गई, मेरी कैफियत बदल गई। और बाबा जान यही तक नहीं, बल्कि जब मैं पहाड़ियों की वादियों से गुजरती हूँ तो जो है मैं पेड़ पौधों के करीब से गुजरती हूँ तो मुझे पेड़ पौधों से, पहाड़ों से, पत्थरियों से, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम। सुभान अल्लाह। अब एक मसला यहाँ और भी हल हो गया, और मसला ये हल हो गया कि नबी की अम्मी क्या कह रही हैं कि मैं पहाड़ियों के दरमियान से गुजरती हूँ तो मुझे पहाड़ों से, पत्थरों से, पत्थरियों से, पेड़ पौधों से मुझे आवाज आती है, नबी की अम्मी बोल दो बोल दो बोल दो। अच्छा आज हम सलाम पढ़ने लगे तो लोग ताना देते हैं, यार बरेलवा मसलक वाले हैं। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। हम पढ़े तो लोग ताना देते हैं, ताना दे रहे हैं, बरेलवा मसलक वाले हैं। आओ मोहब्बत से सुनो। मैंने उनसे कहा आला हजरत चलो 200 साल पहले दुनिया में आ गए, एक मोटी सी बात ले लेते हैं, मगर मेरे नबी की अभी दुनिया में भी नहीं आए। नबी की अम्मी कह रही है पत्थरों से, पेड़ पौधों से, बूटों से मुझे आवाज आ रही है कि नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। सुभान अल्लाह। जरा दादानो ये तो बताओ इन पत्थरों का, इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक? वाह वाह, जिंदाबाद, वाह वाह। सीधी सी बात है, जरा ये तो बताओ इन पेड़ पौधों का कौन सा मसलक? जबान पे ताला, खत्म। जलसों में कुछ ना कुछ सीखा करो, आके अपने आलिमों के करीब बैठा करो। मेरे दोस्तों जरूरत है, बहुत पुरफितन दौर है, अपने आलिमों के करीब आके बैठो, उनसे मोहब्बत करो और दीन की बातें सीखो। ये गौसे आजम की बज़्म है, सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की महफिल सजाई है। गौसे आजम फरमाते हैं अगर कोई शेर के जबड़े में मुझे पुकारे तो मैं शेर के जबड़े से आके उसे छीनने की ताकत रखता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कोई सैयद साहब पुकार के तो देखे, कोई सच्चा आशिक तो हो यार, कोई दीवाना तो हो। मेरे गौसे आजम फरमाते हैं पूरी दुनिया को ऐसा देख रहा हूँ जैसे राई का दाना हथेली पे देख रहा हूँ। सुभान अल्लाह। बताओ ईमानदारी से, तुम्हारे हथेली पे अगर राई का दाना रख दिया जाए कितनी आसानी से उसे देख लेते हो। मेरे गौसे आजम पूरी दुनिया को इस अंदाज में मुलाहिज़, पूरी दुनिया को देख रहे हैं। मेरे गौसे आजम 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। अब मैं इसमें दूसरी गिरह लगाता हूं, सुने। कौन से वजू से? इशा के वजू से फजर की नमाज। उलमा बैठे, चैलेंज है मेरा, मेरे नबी के सिवा, मेरे नबी के सिवा दुनिया में कोई लाल ऐसा नहीं जो वजू करके सो जाए और फिर उसका वजू न खत्म। वजू करो और वजू करने के बाद थोड़ी देर टेक लगाओ, खत्म। जी बोलो, आपने तो देखा होगा, सुना होगा, अगर थोड़ी सी टेक लगा के तो मौलवी कह गए जा वजू टूट के दोबारा जाओ। ये शरीयत है। मगर मेरा नबी सादे पानी से वजू करने के बाद अगर सो जाए तो मेरे नबी के वजू पे कोई फर्क नहीं, मेरे नबी का वजू बाकी। तो पता चला कि सरकार गौसे आजम 40 साल तक कभी रात को सोई नहीं। अल्लाह, 40 साल तक रात को कभी नहीं सोई। और हम क्या कह रहे हैं? गौस का दामन नहीं छोड़े। हमने कहा झूठे हो, पकड़ा ही नहीं। गौसे आजम का दामन पकड़ा होता तो नमाजी पक्के होते। जलसे से पहले नमाज है। गौसे आजम का दामन अगर पकड़ा होता तो चेहरों पर दाढ़ियां होती। ये नबी की प्यारी सुन्नत है। मगर हालत ये हो चुकी है 60-60, 65-65 साल के भी लेमिनेशन करवा रहे हैं सुबह सुबह। इतनी चिकनी करा देते हैं उल्टी तरीके से, शर्म नहीं आती, हया नहीं आती। पैर कब्र में लटक रहे हैं और दाढ़ी को मुड़ाया जा रहा है। क्या हो गया तुम लोगों को? मेरे दोस्तों, शरीयत के करीब आ जाओ।
कुरान के करीब आ जाओ। नौजवानों बताओ, क्या ये मोबाइल की मोहब्बत कब्र में बचाएगी? बोलिए बोलिए। मोबाइल का प्यार कब्र में बचाएगा? फेसबुक की मोहब्बत कब्र में बचाएगी? नहीं बचा सकती। आ जाओ कुरान की तरफ, कुरान की तिलावत करो, नमाज अदा करो, आलिमों से प्यार करो, आलिमों के करीब आ जाओ, तुम्हारी दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह। इशक। मेरे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास में एक शख्स हाजिर होता है और आने के बाद कहता कि हजरत सलाम अर्ज करता, अस्सलामु अलैकुम। मेरे गौसे आजम ने बड़े लाड में वालेकुम अस्सलाम 2 मरतबा जवाब। तो आने वाले बूढ़े शख्स ने पूछा, सरकार मैंने तो सलाम एक किया था, आपने जवाब 2 दे दी। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, यार एक उधार था वो अदा कर दिया आज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उधार था अदा कर दिया। मेरे गौसे आजम से वो बुजुर्ग कहते हैं कि सरकार उधार कब का था? मेरे गौसे आजम ने